ओशो ने एक प्रवचन में कहा था कि कुछ कबीर का दोहा था कि मूल बांधी सब सर गगन समान, ऐसे कुछ कि अगर मूल जो हमारा मूलाधार है, अगर वहां से अगर हम किसी तरह एनर्जी को नीचे बहाना किसी तरह रोक ले वहां से, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी और वो ऊपर ऊपर चली जाएगी और हमारे चक्कर खुलते चले जाएंगे अपने आप। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ नीचे वाली एनर्जी को रोकना है नीचे जाने से। तो इसमें मैंने प्रयोग शुरू किया। तो शुरू में तो पहले मैं मास्टरबेट करता था, तो वो सारा नीचे से बह रही है सारा जो भी एनर्जी है। तो फिर धीरे धीरे मैंने उसको बंद किया, उसमें भी काफी संकल्प लगा, लेकिन मैंने किसी तरह उसको बंद कर दिया टोटली। फिर मैंने देखा कि मुझे नाइटफॉल होने लग गए। अब फिर मैंने सोचा कि इस पे क्या करूं, फिर मैं ये तो एनर्जी फिर से बह रही है। फिर कहीं ढूंढते ढूंढते मेरे को लगा चलो लंगोट पहनना शुरू करते हैं। तो फिर लंगोट पहना, तो फिर कहीं से बात उठ गई कि लंगोट पहनने से तो स्पर्म बनने बंद हो जाता है। तो इस बवाल में भी नहीं पड़ना कि नपुंसक थोड़ा बनना है अपन को तो ये देखो अपने को तो मतलब एनर्जी ऊपर लेके जानी, खत्म ही थोड़ा ना करनी एनर्जी। तो फिर खुद ही सोचा कि एक काम करते हैं कि ये लूज करके, मतलब फिर मैंने छोड़ दिया कि लंगोट नहीं पहनना। फिर से वही नाइटफॉल की प्रॉब्लम, फिर सोचा कि ये तो कुछ करना पड़ेगा, फिर थोड़ा लूज पहनना शुरू किया। तो उसको भी नाइटफॉल नहीं हो रहा वो ठीक है, लेकिन एनर्जी तो कुछ ऊपर हुई नहीं। तो ऐसा क्यों? हुई ना एनर्जी ऊपर, इतना समय बर्बाद हुआ नहीं, ऊपर ही चली गई। देखो अगर इस विषय पे तो मेरे अलावा किसी और अभी साधु के पास जाओ और उसको बोलो स्वामी जी मैंने ये प्रयोग किया और मुझे इसके कोई लाभ नहीं हुए, तो वो तुमको तुरंत नया ज्ञान देगा। वो ज्ञान क्या देगा वो मैं तुम्हें पहले दे रहा हूं, और ये स्पष्ट बता देता हूं। ये ज्ञान तुम्हें बताने का कारण ये है ताकि वो तथाकथित ज्ञानी जब मैं आगे जो बात कहने जा रहा हूं उसको विरोध करने से पहले अगर मैं सीधे सीधे वो बात कह दूंगा तो वो लोग कहेंगे इसे कुछ अकल ही नहीं है। तो इसलिए जितनी उनको अकल है वो भी जरा प्रदर्शन कर देता हूं कि हाँ मुझे उतनी अकल है जितनी उनको अकल है। लेकिन उसके क्या परिणाम होते हैं और इसके क्या परिणाम होंगे जो मैं बोल रहा हूं। तो बात यह अगर तुम किसी दूसरे ज्ञानी के पास जाओ तो कहेगा देखो बेटा तुमने थोड़ा सा गलत किया, तुमने नीचे तो ऊर्जा रोक ली, लेकिन तुम्हें एक यहां सहस्त्रार्थ की तरफ ध्यान भी लगाना चाहिए था। ये बात दरवाजा नहीं खोलोगे तो ऊपर कैसे जाएगी, है ना। वो तुम्हें इस तरीके का ज्ञान देगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नीचे का दरवाजा भी बंद किया और ऊपर का खोल दिया। लेकिन चलो अब जरा मैं तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन थोड़े से हो जाए तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। पहली बात, तुम्हें क्या वीर ऊपर की तरफ निकालना था? ऐसा मैं पूछ रहा हूं, वीर निकालना था ऊपर की तरफ, फिर क्या निकालना था? वो जो ऊर्जा, उसकी जो वीर्य में ऊर्जा है वो वीर्य से समाप्त होके ऊपर तरफ जाए, चक्रों में चली जाए। अच्छा, तो उसके लिए वीर रोकना जरूरी लगा। हाँ है हाँ। पेशाब क्यों नहीं रोकी? उसमें ऊर्जा थोड़ी ना, तो वेस्ट है बेटा, उसमें भी ऊर्जा होती है। आपको मालूम है कि बूढ़े लोग जब पेशाब करते हैं तो उनकी वहीं चूने लग जाती है, धार नहीं होती। असल में ना वीर्य ऊर्जा है ना पेशाब ऊर्जा है। इन दोनों चीजों को जो धक्का देती है वो ऊर्जा है। और वो ऊर्जा वो है जिसको आप थूकने में भी लगाते हैं, जिसको गेंद फेंकने में भी लगाते हैं, जिसको साइकिल चलाने में भी लगाते हैं। सारी रोक लो। फिर दूसरा प्रश्न है जो मेरा प्रश्न है, तुम सारी ऊर्जा रोक लो तब भी बुढ़ापे में वो खत्म ही हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बुढ़ापा मेरा निकल आ गया मेरी अब भी धार तेज जाती, लेकिन वो खत्म ही होगी। खत्म होने से पहले जो ऊर्जा खत्म हो जाती है, खत्म होने से पहले क्या छू ले, मतलब एक जाके पाला छू के आ जाओ कि चल कबड्डी जैसे कि मार दिए सारे। नहीं, ओशो ने बोला था कि मरते समय अगर ऊर्जा यहाँ से निकले तो बढ़िया, और नीचे से निकले तो फिर वही कहानी शुरू। देखो वो जो कहना चाहते हैं, जैसे ओशो ने एक बार अपने ध्यान प्रयोगों के संबंध में कहा था, एक ने पूछा था कि भगवान आप इतने सारे प्रयोग क्यों करवा रहे, कभी ये कभी वो।
ओशो धारा वाले भी जैसे शुरू तो 6-7 प्रयोगों से हुए, अब 30-35 पहुंच गए। वो असल में ओशो के साथ भी ऐसे ही हुआ था। शुरुआत तो उन्होंने एक ही प्रयोग से कही थी, फिर धीरे धीरे उन्हें लगा ये भी कराओ वो भी कराओ, बहुत करने लगे। क्यों करने लगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें चाहता हूं किसी भी तरीके से वो अनुभव करा दूं जो मुझे हुआ। इसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें कभी उछल कूद के हो जाए, कभी नाच के हो जाए। इवन कि वो कहते थे कि मेरा मन करता है कि तुम्हें हो सके तो मैं कभी को तुम्हें शराब भी पिला दूं, नशा भी करा के तुम्हें अनुभव तो हो जाए। तो जिस प्रकार एक बुद्ध पुरुष अपनी ध्यान विधियों के संबंध में बहुत सारे प्रयोग करके सोचता है कि किसी भी प्रकार इन्हें अनुभव करा लूं, वैसे सदा से ज्ञानियों की ये दिक्कत रही कि वो तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए अपने ऐसे शब्दों के भी प्रयोग करते थे कि तुम्हें उस अनुभूति की ओर इशारा कर दूं। समझे? तो वो शब्दों के जो उपयोग करते थे उसमें भी कहीं भूल हो जाती है, जैसे ध्यान प्रयोगों में भूल हो जाती है। मैं तुम्हें आज इसको बहुत खोल रहा हूं, थोड़ा हल्के से खोल रहा हूं। हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिखा गया वो लिखा गया, उनका सबसे नीचे की जो ऊर्जा है वो मूलाधार की ऊर्जा है। वही हमारी कुंडली जो है वो सुषुप्त में बैठी है। ये ऊर्जा जब जगेगी और 7 चक्रों को पार कर जाएगी तो ये उसमें पहुंच जाएगी। अब ये पार करने का झंझट साला बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी स्पाइनल क्वार्ड है, स्पाइनल क्वार्ड में बीच बीच में कहीं ऐसे सुदर्शन चक्र टाइप के कुछ बने होंगे 6-7, तो उसके बीच में एक छेद है। वो दिमाग ऐसी गणना करता है, वो एक छेद है, इसका मतलब स्पाइनल क्वार्ड से एक ऊर्जा उठेगी और जो ऊपर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वहां एक छेद है, पाइपलाइन है ऑलरेडी पहले से। मैं ये कहता हूं कि पाइपलाइन नहीं है बल्कि पत्थर रखे हैं। मान लो पाइपलाइन नहीं है, अब तुम इसको मेरे तरीके से समझो कि पाइपलाइन नहीं है बल्कि पत्थर रखे हैं। पत्थर रखे हैं, सबसे नीचे तुम्हारा जो चक्र है वो एक तरीके से सेक्स चक्र है, मूलाधार। ठीक है, बल्कि मूलाधार सेक्स चक्र नहीं है, उसको गुदा चक्र बोलेंगे। मूलाधार गुदा चक्र है। फिर उससे ऊपर का चक्र आ जाता है ना, जिसको वो बोलते हैं कि ये सेक्स सेंटर है। अब सेक्स सेंटर से ऊपर आ जाओ तो इसको लोगों ने, किसी ने नाभि चक्र कहा, फिर ऊपर कहा, फिर स्वादिष्ठान, पता नहीं कौन कौन से चक्र। मैं तो सबके नाम भी सही से नहीं लेता कि मेरी बातों में वो जजमेंट में ना हो जाए। मैं इसको सबसे अच्छा बोलता हूं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। 7 चक्र हैं। सबसे नीचे काम चक्र। अब इसके ऊपर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। ठीक है, तो तुम्हारे काम के ऊपर ये 6 पत्थर रखे हुए हैं। ठीक, ज्यादातर लोग जो सेक्स करते हैं वो अपनी क्रोध के रिलीज करने के कारण करते हैं, इसलिए सेक्स में एक तरीके का बलात् होता है। बलात् का मतलब होता है जोर। सेक्स बिना जोर के नहीं होता, सेक्स में जोर की जरूरत पड़ती है। जोर आता है क्रोध से। आदमी के पास तो नाभि है, अब इसको चक्र बोलते हैं, मैं इसको क्रोध बोल देता हूं। ये क्रोध से आता है। तो ज्यादातर सेक्स क्रोध से आता है। फिर थोड़े लोग क्रोध से ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा मान लो क्रोध हल्का आ गया तो फिर उनका ऊपर का चक्र आता है लोभ, है ना, काम, क्रोध, लोभ। लोभ में भी कुछ लोग सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा हो जाए, है ना, एक स्त्री का मैं मालिक हो जाऊं, ये स्त्री मेरे में दबी हुई रहे। लोभ के कारण भी कुछ लोग सेक्स करते हैं। ठीक है, तो काम के ऊपर क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है। फिर ईर्ष्या एक बोला गया। ईर्ष्या असल में रोग बोला गया, लेकिन ईर्ष्या का अपोजिट कर दोगे तो प्रेम हो जाता है। तो कुछ लोग प्रेम के कारण सेक्स करते हैं, जिसमें स्त्रियां अधिक हैं, लेकिन पुरुष भी बहुत से हैं जो प्रेम के कारण सेक्स में उतर जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। कुछ लोग द्वेष के कारण भी सेक्स करते हैं। अब द्वेष के कारण सेक्स ऐसे करते हैं, मेरे पास इतनी स्त्रियां, ये द्वेष है। मेरे पास द्वेष का मतलब है कि एक दूसरे को जलाने के लिए, है ना, एक दूसरे को दिखाने के लिए, देख तुझसे ज्यादा मुझे
तुझसे सुंदर मेरा बॉयफ्रेंड, तुझसे सुंदर मेरी पत्नी, ये भी कारण होते हैं। ये सारे कारण अहंकार तक फिर चले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। तो ये 7 पत्थर हैं। तो यदि तुम अपने सेक्स को, अब मेरे तरीके से समझो, यदि तुम अपने सेक्स को क्रोध से मुक्त होके, लोभ से मुक्त होके, ईर्ष्या से मुक्त होके, द्वेष से मुक्त होके, अहंकार से मुक्त होके, और 8वें चक्र के लिए करो। 8वां चक्र जिसको सहस्त्रार्थ बोला जाता है, वो सहस्त्रार्थ है आनंद का केंद्र। तो तुम इन 7 कारणों को हटाने की बजाय तुम अपना सेक्स अगर आनंद के लिए करने लग जाओ, तो सेक्स से मुक्ति भी नहीं होती, स्पर्म्स भी खत्म नहीं होते, और जीवन का आनंद बचा रहता है। लेकिन सेक्स के ये 7 कारण चलते हैं। तो एक सेक्स है, फिर ये 6 चीजों के कारण इंसान सेक्स में आता है। तो कौन सा इंसान किस चीज के कारण सेक्स में जा रहा है, इससे पता लगता है कि वो कौन से चक्र पे अटका हुआ है। समझ रहे? ठीक है। मैं कितना हल्का इसको बोल रहा हूं कि अगर आप अपने सेक्स को इन 7 चीजों से हटाओ, जैसे अब आप बजाय लंगोट बांधने के आपका सेक्स का भाव उठे, तो देखो भाव कहां से उठा, इसका कारण क्या है ना? अगर इसका क्रोध कारण है तो समझ में आ जाएगा, वो फिल्टराइजेशन हो सकता है। तुम उन मोमेंट्स को लिखो, उन मोमेंट्स को लिखने के वक्त तुम्हें पता लग जाएगा कि इन मोमेंट्स में क्या हो रहा था। 2-3 भी हो सकते हैं ना? हाँ, 2-3 मिक्सअप भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, मिक्सअप हो सकते हैं। पूरे चक्र ये नहीं कह रहा हूं एक हट जाएगा, किसी का लोभ हट जाएगा तब ईर्ष्या आएगी, किसी का नहीं हटा हो सकता फिर भी ईर्ष्या मिक्स हो सकती। कहने का मतलब ये है कि कौन सा चक्र ज्यादा भारी है तुम्हारे व्यक्तित्व पे, जिसके कारण तुम सेक्स में उतर रहे। लेकिन अगर तुम इन सारे रोगों को रोग न मानो और सिर्फ आनंद के लिए ही सेक्स में उतरो, तो तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन जो है मूलाधार का सहस्त्रार्थ से हो जाता है। तुम्हारी यही ऊर्जा तुम्हें दमन से नहीं भरेगी, तुम्हें किसी भी तरीके से पश्चाताप से नहीं भरेगी। वरना लोग हैं, वो कहते हैं हम सेक्स करते हैं, उसके बाद पश्चाताप होता है, लेकिन फिर साला अगले दिन करने लग जाते हैं। पहले करते हैं, मास्टरबेट कर लेते हैं, फिर कसम खाते हैं कल तो बिल्कुल नहीं करना, फिर साला अगले दिन एक मूवी देख लेते हैं, उसकी कमर मटकते देखते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। ये असल में इसलिए है क्योंकि तुम्हारे धार्मिक गुरुओं ने तुम्हें जिस तरीके की शिक्षा दी, उन्होंने सेक्स को बहुत कीमती बता दिया। मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूं, मैं कहता हूं बेटा, ये ऊर्जा तुम्हें मिली है जो तुम्हें बचपन से मिली, और ये तुम्हारे बुढ़ापे तक साथ देगी। ये कमिटमेंट है नेचर का, और उसके बाद ये तो खो ही जानी है। तो जिस तरीके से जीवन भोग लेने योग्य है, ऐसे सेक्स भी भोग लेने योग्य है। इसमें इतना क्या, तुम नहीं भोगोगे तब भी खत्म होगी। ये ऊर्जा, मैंने कहा ना, ये ऊर्जा पेशाब नहीं है, ये ऊर्जा वीर्य नहीं है। ये ऊर्जा है जो वीर्य को धक्का देती है, पेशाब को धक्का देती है, धक्का देती है, वो है ऊर्जा। उसको कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं, वो है ही हर जगह, और वो एक दिन नष्ट भी हो जाएगी। तो जिस प्रकार से जीवन ऊर्जा तुम्हें मिली है और ये एक दिन नष्ट हो जाएगी, तो ये कहती है हमें जान लो। उसी तरीके से तुम्हें जितनी भी ऊर्जाएं मिली हैं, ये जीने योग्य हैं। बड़ी अच्छी सी बात दिव्या ने भी 3 दिन पहले पोस्ट में डाली थी कि जीवन हमें जीने के लिए मिला है, कहीं पहुंचने के लिए नहीं। क्योंकि इसको जहां पहुंचना है वहां तो तुम पहुंच ही जाओगे, चाहे कुछ करो या ना करो। और पहुंचना नष्ट होने पे है। अभी किचन में खाना रखा है, ये तुम्हें खाने के लिए मिला है या कहीं पहुंचाने के लिए मिला है? अंतोगत्ता इसका पहुंचना डस्टबिन में ही है। अब ये तुम मल बन के पहुंचा लो, या फिर तुम रखे रखे सड़ा के, या तुम लंगोट बांध के पहुंचा लो, और या तुम प्रेमिका के साथ एंजॉय करके पहुंचा लो, या तुम सनी देओल को देख के पहुंचा लो,
और या फिर तुम अपने बाबा जी की चक्कर में पड़ के कुंडली जागरण में पहुंचा लो, ये एक दिन नष्ट होनी है। और सदैव स्मरण रखना, किसी भी चीज के दमन से हम मुक्त नहीं होते, ये भी विज्ञान ओशो ने दिया। किसी भी चीज के हम दमन से उससे मुक्त नहीं हो सकते, किसी भी चीज से भाग के हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो ना दमन ना भागना, ना गमन ना दमन, बल्कि हम उस चीज को जी के मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जीने का एक कंसेप्ट है, उसको भी अगर नहीं समझेंगे तो भी भूल में पड़ेंगे। कहा गया है कि भोग को, भोजन आप कितना ही करो, भूख से आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वासना दुष्पूर्ण है। ये जितना दिया जाता है उतने की और मांग उठ सकती है, ठीक है। लेकिन मांग कौन उठाता है? मांग उठाते हैं चक्र, रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मांग उठाते हैं। तो अगर इन कारणों से आप करते हो तो पहली बात तो आप जी नहीं पाओगे। गुस्से में आए और सेक्स में उतर गए, एक्साइटेड हुए और सेक्स में उतर गए, प्रेम हुआ और सेक्स में उतर गए। आप मालिक कहां हो? आप तो नौकरों के पीछे चल रहे। सेक्स में तो ऐसे उतरो कि जब मैं चाहूंगा तब उतर जाऊंगा। और मनुष्य जानवर से श्रेष्ठ है इस सेक्स के कारण। जानवर सेक्स को करते हैं मजबूरी में, कि एक दिन आता है जब मादा कंसीव कर सकती है तो जानवर के अंदर से वैसी भाव उठते हैं और वो सेक्स में उतर जाता है, क्योंकि अब कंसीविंग हो सकती। इसीलिए हम उसको पशु बोलते हैं। पशु का मतलब जो पाश में है, पाश का मतलब बेड़िया, जो बना हुआ है वो पशु है। लेकिन मनुष्य भी एक पशु है, वो मन में बंधा हुआ है। मनुष्य मन में जीने वाला। तो जिस दिन ये मन से आगे चला जाता है उस दिन ये आगे के तल पे पहुंचता है, तब वो बुद्धों का जगत में प्रवेश करता है, तब वो वैसी योग्यता करता है। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि सेक्स को किन्हीं कारणों से ना करो, सेक्स को करो प्लेजर के लिए। सेक्स का खुद का प्लेजर बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा इसको सहस्त्रार्थ के लिए करो, मैं कह रहा हूं इसको प्लेजर के लिए करो। प्लेजर सहस्त्रार्थ में ही है, प्लेजर सहस्त्रार्थ में ही है। तो यदि तुम अपने चक्र को उसी की जगह पे पूरे तरीके से बिना किसी के दबाव में, बिना किसी नौकर के कहे पे तुम उसको करोगे तो उसमें ही आनंद है, और वो आनंद सेक्स का वहां तक पहुंचेगा। यदि तुम भोजन खाते हो, भूख के कारण तुम भोजन ले रहे हो, तो भोजन का ही पूरा आनंद तुम लोगे तो वो आनंद तुम्हारा सहस्त्रार्थ तक पहुंचेगा, ठीक है। अगर तुम्हें प्रेम जगा और प्रेम जगने में तुम लोभ को शामिल ना करो कि इससे प्रेम कर रहे हैं फायदा होगा, इससे प्रेम कर रहे हैं, तुम उसमें अपने एक तरीके से और किसी चीज को, अहंकार को, लालच को, कुछ भी उसमें शामिल ना करो, तो वो तुम्हारा आनंद सहस्त्रार्थ तक पहुंचेगा। तो मैं ये कहता हूं कि सहस्त्रार्थ को जगाने के लिए ना तुम्हें किसी चक्र को तोड़ना है, ना किसी चक्र को छोड़ना है, ना किसी चक्र को छोटा मोटा बनाना है, बल्कि सारे चक्रों का उन्हीं के तल पे प्लेजर लो। जब तुम प्रेम करो तो वो सेक्स से प्रेरित ना हो, ना ही लोभ से प्रेरित हो। अगर हो तो सुनना, आप जिस समय प्रेम किया वो प्रेम से प्रेरित है, प्रेम से ही है, स्टार्ट प्रेम से हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम्हें प्रेम होता है, जैसे 7 दोस्त टहल रहे, गुंडे बदमाश, अब एक दोस्त कहता है यार ये भोजन बहुत इसके यहाँ अच्छा मिलता है, दूसरा कहता है चल यार वो फ्री की जुगाड़ लगाते हैं, वो अपनी दिमाग लगा देगा ना, लालची अपनी ले आएगा, कहेगा मैं जानता हूं यार मेरी जुगाड़ चलती है यहाँ पे, मैं देख खिलाता हूं, वो अपना क्रोध ले आएगा। ये कहेगा यार वो नहीं यार, वो यार ठेले वाला बड़ा प्रेमी स्वभाव का है, मेरी उससे बड़ी पट्टी यार, फ्री में खिलाएगा, वो प्रेम को ले आएगा। तो उसी तरीके से क्या होता है, आप जो काम करते हो उसमें दूसरी चीजें बाद में शामिल होती। मैं ये कह रहा हूं आपने पहले प्रेम किया, आप प्रेम करो, उसके बाद एक मूवमेंट आएगा कि सेक्स का मूवमेंट आएगा, तब गया प्रेम तेल लेने, तब सेक्स करो। लेकिन अब तुम प्रेम में अगर तुम सेक्स में प्रेम को घुसेड़ दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी।
उतनी ही गड़बड़ होगी जितनी कि तुमने तब गड़बड़ कर ली। हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग राजी ना हो, क्योंकि लोगों की मूर्ता का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने किसी एक चीज को बेहतर बना लेना है। कोई देशभक्ति को बेहतर बनाए बैठा है, कोई प्रेम को बेहतर बनाए बैठा है, किसी के लिए सेक्स सबसे, मतलब सब अपनी अपनी तरीके से मतलब पे डटे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं जो काम जैसे किया जाना चाहिए वैसे ही तो अच्छा है। ये मुंह बना है, भोजन के लिए बना है, यहीं से तो भोजन करोगे। आप कहोगे हम कान से डाल लेते हैं, तो कोई शोभनीय बात है ना। आंखें देखने का काम करती हैं। अब तुम कहोगे हमने सुना है सूरदास भी देख लिया करते था, तुम आंखें बंद करके ऐसे ऐसे करके दबड़ दबड़ करोगे तो ये भी क्या होगा। आंखों का काम आंखों को करने दो, कानों का काम कान को करने दो। तो जब तुम सेक्स में उतरोगे तो सेक्स के तरीके से उतरो। अब मैंने देखा है तुम सन्यासी हो जाते हो, तुम्हारा सन्यास वाला मन सेक्स में भी आ जाता है। बहुत से लोग आजकल तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे तंत्र, हम सेक्स करेंगे, मोमबत्तियां लगाएंगे। अरे मोमबत्ती जितनी देर में ढूंढने जाओगे उतनी देर में सेक्स खत्म हो जाएगा। सेक्स करो, अब तो मोमबत्ती के चक्कर में पड़ गए। नहीं, क्योंकि कभी कभी माइंड आ जाता है बीच में। देखो यही तो बात है, जब बीच में आ गया, आप खुद ही बोल रहे हो, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो सारी बातें, आप खुद ही बोल रहे हो, माइंड बीच में आ गया। खाने के बीच में और चीज आ जाए, सांप बिच्छू आ जाए, ऐसी माइंड है, वो उसके बीच में आ जाता है। बीच में तो नहीं आना चाहिए। कितना क्लियर कह रहा हूं, जो चीज जैसे हो सकती है वैसे ही उचित है। मेन चीज है कम्युनिकेट करना। अगर हम शब्द बोल सकते हैं तो हम किसी को शब्दों से समझाएं, इसमें क्या बुरी बात है। अब एक कोई आता है कहता स्वामी जी हम आपके साथ मौन संवाद करना चाहते हैं। संवाद करना मुंह से कर लो, उसके लिए मौन संवाद कि 6-7 साल तक मौन हम तुम्हें सिखाएं, फिर भी करोगे संवाद ही। मौन अपने आप में पर्याप्त है। मौन स्वाद होता है, मौन संवाद नहीं होता। दो लोगों को एक सा मौन घटता है, उनका स्वाद होता है। एक उधर बैठ गया, किधर बैठ गया, दोनों को एक ही सा स्वाद आ रहा। ये मौन स्वाद होता है। लोगों ने इसका शब्द संवाद रख दिया, क्योंकि जो लोग बातों में बहुत रस लेते हैं वो नाम भी अपना वाला दे देते हैं। तो इसलिए किसी चीज को किसी के बीच में आने की जरूरत नहीं है। सेक्स हो तो सेक्स के तरीके से हो, प्रेम हो तो प्रेम के तरीके से हो, भोजन खाओ तो भोजन के तरीके, क्रोध हो तो क्रोध के तरीके से हो। अब अगर सोचो कि एक आदमी को क्रोध करना है और वो क्रोध की जगह प्रेम को ले आए, कितना अशोभनीय क्रोध होगा। क्रोध की गर्मा है कि आंखें तिलमिला जाएं। इसका क्रोध का पूरा एक विज्ञान है, इसको तांडव कहा गया। आपको लगता होगा ना तांडव बहुत बुरी चीज, शंकर ने तांडव किया। लोग कहते शंकर क्रोध कर लेते थे, नहीं, वो क्रोध को भी 100% करते थे। वो कहते थे तब तक क्रोध नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे पैर पटक ना जाएं, तुम्हारे अंदर की पूरी ऊर्जा नहीं निकल आए, तब तक तुम क्रोध भी अधूरा करोगे। कहते थे क्रोध भी पूरा करो। तो क्यों कहते क्रोध नहीं करना चाहिए? भाई जो ये कहते हैं इनका थोड़ा घाटा हो गया होता है। कभी को क्रोध कर दिया होता है और एक आदमी ने 500 रुपए उसे वापिस नहीं दिए होते, कहते क्रोध करने पर लाभ है, घाटे हैं, 500 रुपए चले गए थे मेरे। इन बेवकूफों ने थोड़े थोड़े घाटे के चक्कर में बड़ी बड़ी चीजों को गड़बड़ बना लिया। तुम्हारे पंडित जी तुमको समझाते नहीं, प्रवचन देते हैं क्रोध करने का बड़ा घाटा है, सामाजिक बड़ा नुकसान है। सामाजिक नुकसान, सामाजिक फायदा क्या है? हमें तो बड़ा सामाजिक नुकसान होगा अगर हम बहुत दौलत कमा के रखें और उसको खर्च करे बगैर हम मर जाएं। बड़ा सामाजिक नुकसान हो गया। इतना कमाया था फिर यहीं छूट गया। कभी ये नुकसान भी देख लो। देखो अभी बात नुकसान की कर रहे हो या घाटे की कर रहे हो या मुक्ति की कर रहे हो, तुम मुझसे बात तो आनंद की कर रहे हो। मैं तो तुम्हें आनंद का मार्ग बता रहा। घाटे फायदे का बात करोगे तो हम तो बिजनेस भी समझा देंगे, है ना, वो एक अलग चीज है। आप पहले समझो ना, घाटे नुकसान से तो दूर होके मेरे पास है, आने का पेमेंट भी दिया है। घाटे नुकसान की बात से तो अलग हो गई बात। यहां तो बात है प्लेजर की। तो प्लेजर तब आता है जब पूरे तरीके से ऊर्जा उसमें डूब के लगती है। तो सोचो एक क्रोध आ रहा है शंकर को, अब तुम ऐसे शंकर का, तुम जो मैं बता रहा हूं ऐसा शॉट डाल दो, तुम कहो कि अब ये शंकर बदल गए हैं। अब ये महाभारत में शंकर का जिस समय क्रोध आएगा, शंकर क्रोध को महावीर के स्टाइल में करेंगे। तो शंकर के हाथ में गिटार है और शंकर कह रहे हैं तुम्हारी मां की
वो गाली दे रहे हैं ऐसे करके गिटार बजा बजा के। व्हाट ए जोक। और एक आदमी को प्रेम आ रहा है और वो ऐसे जैसे एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया, यार कोई पटती नहीं है यार। मतलब सोचो, वो जाट प्रेम करने गया, ए के छोरी चल रही की ये कोई शोभा देगा। मेरे मुंह से भी खराब हो गई। ये कोई शोभा देगा? शोभा देता है क्रोध हो तो पूरा हो। आप सोचो, प्राण विलन बना हुआ है ना। और अभी आता है, अभी हमारा धर्मेंद्र आ रहा है, सब गब्बर सिंह की धर्मेंद्र की लाइफ, वो शोले का अच्छा है, समझ में आ जाएगा। धर्मेंद्र आ रहा है जोर से दौड़ता हुआ कि ठाकुर ने कहा था मैं आ रहा हूं तुझे मारने, गब्बर सिंह आएगा मजा, मैं आ रहा हूं। गब्बर सिंह कह रहा आ जा यार, खेलते हैं थोड़ी देर खेल लेते हैं। आप कहोगे ये कौन सी पिक्चर बना दी, आप उस पिक्चर को देखोगे नहीं। आप एक मूवी को देखते हो और आप मूवी में बाहर निकल के कहते हो यार बहुत प्यारी मूवी बनी दंगल, जिसमें हर एक का रोल अच्छा था, हर एक का रोल। आमिर खान ने जान डाल दी बाप के रोल में, वो देखो कितना अच्छा उसका कोच दिखाया था, रोल उसका बहुत जबरदस्त था। आप कहते हैं कि जब कोई विलन का रोल करता है, तो एक बार एक विलन का रोल कर रहे थे मंच पे, तो उनको जूता फेंक के मारा एक ने नीचे से कि कमीना कितना गंदा आदमी। तो उसने वो जूता कहा कि आज ये मेरे को अवार्ड है कि मेरा रोल से ये आदमी वास्तव में मुझे गुंडा समझने लगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम काम हो जाओ, मैं कह रहा हूं काम के वक्त काम को जी लो। जो तुमको रोल मिला है उसे तो पूरा करोगे ना, रोल तो पूरा करो। और तुम अपने रोल को पूरा करोगे, प्लेजर तो मिलेगा, जूता तो मिल ही जाएगा। जूता तो बिल्कुल। अब लोग कई बार क्या है, किसी एक चीज को निंदा बना लेते हैं, उनका सेक्स गलत। अब बाकी बाबा जी बातें कर रहे हैं अच्छी, सेक्स किया बड़ा गंदा काम हो गया। हाँ गंदा काम हुआ, अगर बाबा जी ने ये कहा कि सेक्स नहीं प्रेम करना चाहिए और कर सेक्स करें तो गंदा हो गया। लेकिन जिसने कहा भाई मैं सेक्स कर रहा हूं वो ठीक है। मैं मानता हूं एक चोर जो अपनी चोरी के साथ राजी है वो एक संत से अच्छा है जो संतत्व की बातें कर रहा है लेकिन अंदर से चोरी कर रहा है। ऑनेस्टी से ज्यादा कीमती इस जगत में कुछ होता नहीं। लेकिन ऑनेस्टी आपके दिन में कितनी बार रोल बदलते हैं। आप कोई एक चीज पूरे हो नहीं हो भाई, आप क्या 24 घंटे लविंग होते हो? नहीं। 24 घंटे सेक्स में होते हो? नहीं। 24 घंटे खाना खाते हो? नहीं। 24 घंटे आप सोते हो? नहीं। 24 घंटे नहाते हो? No, कोई काम 24 घंटे नहीं करते। नहीं तो जिस काम को जिस वक्त करते हो इसका मतलब है तुम्हें उस वक्त उसका रोल मिला, उस वक्त उसको पूरा करो। अब दुर्भाग्य इस जगत का ऐसा है कि हमने इस जगत को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि एक इंसान को जिस समय सेक्स करना है तो उसके लिए सेक्स के लिए साधन उपलब्ध नहीं, तो वो सेक्स दिमाग में घुस जाता है। वो नहा रहा है वहां पे भी सेक्स सोच रहा है, वो खाना खा रहा है तो उसे भी सेब रख के दिख रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहा है। हाँ ये तो वही ये है। तो अपने थोड़े से इमेजिनेशन खूब थोड़े जगत को सुधारो। अब सुधारने के नाम पे तुमने कैसा सुधारा उसको देख लो। बाल विवाह होता था, बढ़िया बात थी। एक आदमी 10-12 साल की उम्र में सेक्स के लिए राजी हो जाता है, शरीर परमात्मा भी राजी है, समाज भी राजी था, बाल विवाह कर देते थे। मदन मोहन मालवीय को पता नहीं क्या सूझी, उनको बचपन में शायद सेक्स उठता नहीं होगा तो उन्होंने कहा साले हटाओ बाल विवाह बंद करवाओ, ये तो गंदा काम हो रहा है। अब भाई तुम्हारे लिए गंदा था। अब बाकी इन बच्चों से पूछो जो IIT में पढ़ रहे हैं और अभी तक सेक्स नहीं किया है ना, इनकी ऊर्जा तो नहीं कर लिया तो कर लिया तो मुबारक हो। लेकिन एक आध बार उठता तो रोज है, मिलता तो कभी जमाने में एक बार है ना।
देखो मैं थोड़ा सा जगत पे भी उंगलियां उठा रहा हूं, जरूरी है। कल ही कहीं बात दिख रहा था कि खुल के जीना इस दुनिया में कितना मुश्किल हो गया, हमने कैसी दुनिया बना डाली। अब अपराध हो गया है खुल के जीना, ऐसी दुनिया हमने बना डाली। तो मेरा मानना यह है कि हम थोड़ी सी सच्ची दुनिया बनाएं, थोड़ी सी सच्ची, और सच्ची कम से कम इतनी कि आपको अगर सेक्स भी उठता है तो मास्टरबेशन करते वक्त भी कोई बुराई नहीं है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेक्स के लिए आप आदातियां कर डालिए, बहुत मास्टरबेशन भी एक विधि है जो अवेलेबल है आपको। आज से बहुत समय पहले मास्टरबेशन अवेलेबल नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था ऐसे भी हो सकता है, और पुरुषों को पता भी चल गया था। बहुत सालों तक तो स्त्रियों को नहीं पता लगा था कि मास्टरबेट भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं, जब ये विधि पता लग गई है, एक हमें खोज हो गई है, एक नया ध्यान का विज्ञान आ गया है ना, तो क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। अगर वो ऊर्जा उस समय मांग करती है तो हम अपने साथ ही उसको कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं, ना इसमें हिंसा है, ना मदन मोहन मालवीय को कुछ कहने की जरूरत है, किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ, पर ज्यादातर मास्टरबेशन को गलत माना गया है। देखो माना गया तो बहुत चीजें गलत मान ली गई। ऐसे तो इंसान को इतना खंड खंड कर दिया गया है कि खाना गलत है, मुस्लिम कुछ अच्छा बताते हैं, हिंदू कुछ अच्छा बताते हैं। अरे खाना तो छोड़ो, मूछों तक पे तो लड़ाई चल रही है कि मूछ नीचे आ जाएगी तो अच्छी है, ऊपर चली जाएगी तो अच्छी। इस पे बड़े विज्ञान है, लोगों के बड़े विज्ञान है। तो मैं इन सब की बात नहीं करना चाहता। आप अपना विज्ञान देखो, आप अपनी 5 इंद्रियों को देखो, उसके 5 इंद्रियों की जो 10 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको देखो, उनके सहज स्वभाव को देखो, उनको सेटिस्फाई रखो। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा करते हो तो आप तो फिर बाबाओं के चक्कर में फंसोगे। बाबा आपकी कुंडली जागरण करवा के छोड़ेंगे, उसको लंगोट बनवा देंगे, अच्छा खासा पढ़ने वाला लड़का लंगोट बांधेंगे। इसलिए अरे अब देखो, मैं लेक्चर दे रहा, कितना सरलता से लेक्चर होना चाहिए, लेकिन अब आप लोग हंस रहे हो ना, ऐसा लगे ना कपिल शर्मा का शो चल रहा है, बीच में सिद्धू बैठा हंस देता है पीछे से। लेकिन क्या करें, उस तरीके के लेक्चर बहुत हो गए। अब जरूरत इन्हीं चीजों की कि हम सहजता से बात करें। मैं हंस के भले ही बोल रहा हूं, लेकिन बहुत गंभीर हूं इस चीज में कि समझो इस चीजों को, वरना परेशान होगे। और करके देख लिया ना, आपको देखो वो विज्ञान से अच्छा, क्या मेरा विज्ञान समझ में नहीं आया कि यार आप 7 रोग ना मानो, 7 चक्र ना मानो, आप उनको 7 पत्थर मानो, फिर 7 पत्थर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, उनको उस तरीके से पूरी कर दो, सहजता से पूरी कर दो, कोई झंझट ही नहीं। आप